हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान, हक परस्तों का मान, MQM पाकिस्तान है महाजिर की शान, MQM पाकिस्तान। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ जुमेरात को इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज का ऐलान करते हुए मुतालबा किया है कि सिंध के शहरी इलाकों में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं और इंतजामी तौर पर नए सूबे बनाए जाएं। अगर किसी को हमारी जरूरत है तो पहले इस शहर कराची की जरूरत पर बात करे। जो हमारी बात तस्लीम करेगा, MQM उससे बात करेगी कि महाजिर भी बराबर के शहरी और हकदार हैं। जो खुदाई लहजे में MQM को दफन करने का कहते थे, उन्हें अब तौबा करनी चाहिए। कोई आया था मारने, जलाने, दफन करने। मारने का और जिंदा करने का इख्तियार खुदा के पास है। ये वक्त किसकी रऊनत में खाक डाल गया? ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया? ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में कि MQM को दफन कर देंगे? आज तौबा करनी चाहिए उनको। खुदा के लहजे पे बात करने वालों को उनके मुंह से निकलने वाली मुगल्लज़ात उनके नसीबों में लिख दी गई है, उनके मुंह पे और माथे पर लपेट दी गई है। इनकी फ्रस्ट्रेशन इनके मुंह से गालियां और नफरत बन के निकल रही है। 25 से 6 और 7 कर दिया गया है ना। 2013 में किसी को हुकूमत बनाने के लिए आपकी 24, मेरी बात सुन रहे हैं, कि 2013 में हमारी 24 कौमी असेंबली की नशिस्तों को किसी को हुकूमत बनाने के लिए जरूरत नहीं थी। आज आपकी 7 के लिए जरूरत है। हमें गिना नहीं गया तो तौलना पड़ रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सादा कागजों पर किसी को मसनूई मैंडेट देकर जितवाया गया है। जो हमें दफन करने आए थे उनका हशर पूरा पाकिस्तान ने देख लिया। जो मैंडेट आज हमसे छीना गया है, अगले इलेक्शन में सूद के साथ वापस लेंगे। और हमने जब पाकिस्तान बनाने का फैसला किया तो पाकिस्तान हमने बनाया था, ये बात जरूर है। तो फिर आज भी मायूसी को बहुत पीछे छोड़कर तेजी से अगले सफर के लिए कमर बस्ता होकर मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं, हम सब इस अज़्म का इज़हार करते हैं कि कम से कम यहां बैठे हुए जितने कारकुनान, साथी, बहनें, माएं और बेटियां हैं, अगर हम ये तय कर लें कि ये मैंडेट जो हमसे चुराया गया, ये मैंडेट जो हमसे छीना गया, इंशाअल्लाह ताला 2019 में हम पूरी आबोताब के साथ ये मैंडेट ना सिर्फ वापस लेंगे बल्कि जहेज के साथ और सूद के साथ इंशाअल्लाह ताला ये मैंडेट वापस लेंगे हम। फैसल सब्जवारी ने कहा कि MQM हारी नहीं, MQM को जोर जबरदस्ती करके जीतने नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चोरी की। जो ये दावा कर रहे थे कि MQM को दफन कर देंगे, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, सक्कर, नवाबशाह के वोटर ने अपने वोटों के बोझ तले उनको दफन कर दिया। पहली बात, हमने कोई गुरूर तकब्बुर की बात नहीं की। हम ये कहते रहे कि आप डराकर, धमकाकर, गिरफ्तारी का खौफ दिलाकर MQM के कारकुन को अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उस कारकुन के घर वाले भी पतंग और वोट देंगे और ये 25 जुलाई के दिन साबित हुआ। पहली बात। दूसरी उम्मीद की किरण ये है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे या बाहर निकल के या MQM के जिम्मेदारान को, उम्मीदवारान को बुरा बतला के अपने ही महलों में उकसाया कि काले चोर को वोट दे देना, MQM को वोट नहीं देना, सिंध के शहरी इलाकों की बाशऊर आवाम ने उन तमाम के तमाम लोगों को मुस्तरद कर दिया
MQM को इतनी भारी तादाद में वोट देके। ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हम तो पहले ही कह रहे थे कराची में पानी नहीं है, डॉल्फिन मर जाएगी। MQM को दफन करने वालों को कराची की नहीं निजी एयरलाइन की सीटें मिली हैं। बड़े घन गरज के साथ पूरे बावसाइल और माशाल्लाह मीडिया की भी मेहरबानी और मीडिया की भी ताकत मौजूद थी, वो आए और इस MQM को कमजोर समझकर पूरे कराची में पता नहीं 40 में से 50 सीटें जीतने के दावे कर रहे थे और बताने लगे कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी से है। और इलेक्शन में निशान भी वो बेचारा मासूम सा एक गंदा जानवर लिया है पानी का। अरे मैं तो पहले ही कह रहा था कराची में पानी नहीं है, मर जाएगी ये। मसनूई तरीके से नंबर गेम करके ऐसा लग रहा है कि MQM को शिकस्त हो गई। आए मैं आपको आपकी एक और ताकत बताता हूं। MQM को आज इस साल MQM का मुकाबला इस इलेक्शन में बिल्कुल उसी तरह था कि MQM एक तरफ और 28 उम्मीदवार एक तरफ। और MQM की ताकत यह है कि आज हमारी कौमी असेंबली की 6 सीटें भी 46 के बराबर हैं और पूरे पाकिस्तान को जरूरत है। फारूक भाई के हल्के में जो साहब जीते हैं उनकी मिसाल ऐसे ही है कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उनकी मिसाल ऐसा ही है कि सारे बादाम खाते खाते आखिर में कड़वा निकल आया। तो उनकी जीत तहरीके इंसाफ में भी ऐसी है कि आखिरी बादाम कड़वा निकल आया। पिछले जितने खाए थे वो एक तरफ और इसका जायका एक तरफ। और जीतने वालों को भी समझ में नहीं आ रहा हम कैसे जीते हैं।